नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्थित जी कोर्स में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल जो कि आपको न्यू भर्ती देखने के लिए मिलने वाला है 2025 में, और ये वैकेंसी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज जो है कि इसके लिए स्पेशल एक बिहार जीके का क्लास लेके आए हुए हैं, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 21,391 पदों का, उसमें बिहार जीके का काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। तो अभी से आपको बिहार जीके को तैयार करते चलना है ताकि प्रश्न पेपर में आपका मिस ना हो। तो आज की सेशन में पूरा 100 क्वेश्चन जो है कि हमसे कंप्लीट करने वाले हैं टॉप लेवल का। तो वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जो भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरने वाले हैं और तैयारी करने वाले हैं। आज से हम क्लास आपका शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 के लिए स्पेशल जो है कि एप्लीकेशन पे हम क्लासेस शुरू कर दिए हैं, और वहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास चलने वाला है कॉन्सेप्ट बेस्ड हर सब्जेक्ट का। तो आपसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। पिछले बार भी तैयारी करवाएं, बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं, शुरुआत कर रहे हैं और पहले से भी तैयारी किए हुए हैं, तो आप भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं न्यू बैच में। तो बिल्कुल जीरो से आपको हाई लेवल तक तैयारी करवाया जाएगा, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से आपको युवा शक्ति जीके क्विज सर्च कर लेना है। उसके बाद जो कि डाउनलोड करके आपको कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहे कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो बिहार का जो है कि राजकीय फूल क्या है, तो आपसे कह सकते हैं कि गेंदा जो है बिहार का राजकीय फूल है। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम जो है ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। बिहार में अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, अभी जनसंख्या जो है इसको काट दीजिएगा आप सभी, लमसम 10 करोड़ लिखिएगा आप सभी। 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है अभी बिहार में। अगला है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का अभी क्या है? क्षेत्रफल है। अगर बिहार का प्रमुख फसल की बात किया जाए कि बिहार में कौन कौन सा फसल जो है कि उपजाया जाता है, तो धान जो है कि प्रमुख है, उसके बाद जूट हो जाएगा, मखाना हो जाएगा, केले हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और दलहन हो जाएगा। तो ये बिहार का प्रमुख फसल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपसे को भली भांति पता होगा, नीतीश चाचा जो है कि अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जाट जटिन इसको कीजिएगा। जाट जटिन जो है बिहार का क्या है? लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, जिसे जाट जटिन डांस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद याद रखिएगा आपसे कि बिहार का प्रमुख नदी कौन कौन सा है, तो नदी में आपका गंगा नदी जो कि प्रमुख नदी है, उसके बाद बागमती नदी है, उसके बाद जो कि कोसी नदी है, उसके बाद जो कि घाघरा जिसे हम सभी सरयू नदी कहते हैं, उसके बाद गंडक नदी है, उसके बाद जो कि बूढ़ी गंगा नदी है, उसके बाद जो है कि महानंदा नदी है, उसके बाद जो कि कमला नदी है, उसके बाद जो कि सोन नदी है, उसके बाद जो कि कर्मनासा नदी है, उसके बाद अजय नदी को याद रखिएगा, फल्गु नदी, और उसके बाद पुनपुन नदी को याद रखिएगा। तो ये सभी प्रमुख नदी हैं जो कि बिहार में बहने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का, तो पटना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? शेखपुरा जो कि सबसे छोटा जिला है। और बिहार में विधानसभा सीट कितना है, तो याद रखिएगा 243 जो कि विधानसभा सीट है। अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए, लोकसभा सीट जो है 40 है, याद रखिएगा आप सभी बिहार में, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिहार का अप्रैल 1912 को, अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कह सकते हैं आप सभी? स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन जो है कि जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रहेगा आप सभी को। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
कहीं स्पेस लेके आपको बता देते हैं कि बिहार का जो है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर बात किया जाए तो ये आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और ये आपका पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगा। 483 किलोमीटर ध्यान रखिएगा आप सभी। 483 किलोमीटर जो है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो ये 345 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, 345 किलोमीटर जो है ये आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक है और पूर्व से लेकर पश्चिम की अगर बात किया जाए तो ये कितना है, 483 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर से सीमा किसका लगता है तो नेपाल देश का लगता है। नेपाल देश का जो कि उत्तर से सीमा लगता है। अच्छा, पूर्व में किसका सीमा लगता है तो वेस्ट बंगाल का सीमा लगता है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम से किसका सीमा लगता है तो याद रखिएगा ये आपका यूपी का सीमा लगता है। और दक्षिण में किसका सीमा लगता है तो झारखंड का सीमा लगता है, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा जो कि क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय पक्षी जो है कि बिहार का है। इनमें से बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है तो याद रखिएगा गौरैया जो है ये बिहार का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बिहार जो है कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत में कौन सा स्थान पे आता है तो तीसरा स्थान पे आता है, याद रखिएगा। लिख लीजिएगा आप सभी, लिखना होगा तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है, तीसरा स्थान है। अच्छा, यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की आकृति कैसा है तो नोट कीजिएगा आप सभी, बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। बिहार की आकृति कैसा है, आयताकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, अभी जैसे कि जनसंख्या आपको बताएं कि तीसरे स्थान पे आता है। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है तो 12वां स्थान पे आता है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में पूछा जाए तो तीसरा स्थान, क्षेत्रफल में 12वां स्थान पे आता है। इतना सा याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। क्या कहा गया है, तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली, ध्यान रखिएगा आप सभी। मैथिली जो है कि फ्रेंड ये भाषा आपका तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार राज्य की पेंटिंग विधा कौन सी है। इनमें से कौन सी बिहार राज्य की एक पेंटिंग है जो कह सकते हैं कि सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है बिहार का, तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से नेतृत्व किया जा रहा था, तो कह सकते हैं वीर कुबेर सिंह जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, वीर कुबेर सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहां पर किसान सभा की बात किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया था, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। क्या कहा गया है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था ये कब किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये आपका किया गया था 1929 में किया गया था, ध्यान रखिएगा मार्च 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 8 है कि बिहार राज्य बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था। तो जिस वर्ष अलग हुआ था ये उसी वर्ष को हमसे क्या कहते हैं, बिहार का स्थापना हुआ था। तो ये 1912 में अलग हुआ था बिहार से, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह कौन सी रचना थी जिनसे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रेणुका, ध्यान रखिएगा आप सभी। रेणुका वो रचना है जिससे जो है कि दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास जो किया गया था मुजफ्फरपुर जिले में, ये कब किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। कब किया गया था जी, 1908 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा।
यही से एक क्वेश्चन आप सभी नोट कीजिएगा, लिखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए कि बिहार में सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गया है। लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा आप सभी, गया। गया जो है बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा वाला जिला है। अगला इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो किशनगंज में होता है। कहाँ पे होता है जी? किशनगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद जहाँ पर देव स्थित है, देव यानी कि सूर्य मंदिर है, देव में सूर्य मंदिर है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद में जो है कि सबसे कम वर्षा होता है, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा आप सभी को। सबसे अधिक की बात किया जाए, अधिक की बात किया जाए तो ये कहां पे होता है, तो किशनगंज में होता है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान आपका गया का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी कि पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद जो है कि बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी लिखा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर आप सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी मेरे साथ में हैं। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो आपसे लाइक जरूर कीजिएगा, इतना सा काम आपसे जरूर कर दीजिएगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंट मैन के रूप में जाना जाता है, तो माउंट मैन के रूप में दशरथ मांझी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रांतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुल 40। ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे बताया कि लोकसभा में सीट कितना है बिहार में, 40 लोकसभा में सीट है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बिहार बंधु। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बिहार बंधु था। अगला है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है। देखिए झारखंड हो गया और बिहार, ये दोनों में सबसे अधिक आबादी जो है वो संथाल जनजाति का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। देखिए संथाली जो भाषा है वो संथाली भाषा है जो कि भारत का जो 22 भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसमें संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है 2003 में। याद रखिएगा आप सभी, कब किया गया है, 2003 में किया गया है। अगला है महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल हैं। यहीं से याद रखिएगा आप सभी कि संथाल जनजाति जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला अगर बात किया जाए तो भील जनजाति जो है ये पहला जनजाति है जो सबसे बड़ी है। दूसरा आपका गोंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो आपका संथाल हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। महाजनपद के अंतर्गत गणराज्य शामिल हैं, तो कुल कितना गणराज्य हैं, 16 गणराज्य, ध्यान रखिएगा, यानी कि कुल 16 महाजनपद हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पश्चिमी चंपारण जो कि फ्रेंड ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे भी से है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए बताइएगा तो आप सभी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। अगला है बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा गया जिले में जो कि फ्रेंड बराबर की गुफा स्थित है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध विश्वविद्यालय जो है वो आपका गया में ही पड़ता है, याद रखिएगा। बोधि वृक्ष कहाँ है, आपका गया में ही है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है वैशाली शहर किसकी राजधानी थी। प्रथम गणराज्य वैशाली को ही कहा जाता है, सबसे पहला गणराज्य। तो ये शहर जो ये किसकी राजधानी थी, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली, याद रखिएगा आप सभी। जो 16 आपको महाजनपद बताएं उसमें से एक महाजनपद आपका लिच्छवी महाजनपद है जिसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। पूसा समस्तीपुर में है, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करना है याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ आप सभी को याद क्या रखना है, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 9 मई 1858 को जो है कि फ्रेंड बिहार का प्रमुख क्रांतिकारी नेता वीर कुंवर सिंह जी का जो कि निधन हो गया था, 9 मई 1858 को हो गया था। अगला है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ह्वेनसांग के लिए प्रसिद्ध है या ह्वेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो आप सभी को बताए थे कि सूर्य मंदिर कहाँ पे आपका देव में है, और देव कहाँ पड़ता है आपका, औरंगाबाद में पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पर छठ पूजा में जो कि भयंकर मेला लगता है। अगला है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण की यहाँ पर बात किया गया है, तो क्या कह सकते हैं आप सभी। तो याद रखिएगा आप सभी, समाजवादी थे। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे, समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है ये कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बिरसा मुंडा का जन्मस्थल भूमि कहा जाए तो वो आपका खूंटी जिला हो जाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि रांची क्षेत्र से संबंधित हैं बिरसा मुंडा। समाधि स्थल जो है कि 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, रांची जेल में हुआ था। रांची में ही इसका समाधि स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रांची इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म की बात किया जाए तो वो आपका खूंटी जिला होता है, और रांची वाला और खूंटी जिला जो है यही इसका कार्य क्षेत्र था, क्योंकि खूंटी पहले रांची में ही शामिल था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था। तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंधित थे। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त हम से भी कहते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। जिसकी कूटनीतियों के कारण अखंड भारत की स्थापना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था, घनानंद को पराजित करके। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। तो चलिए आज कितना ही। आज की सेशन में हमसे कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो फैक्ट आपको बताए हैं। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन आप कुछ नोट कर लीजिएगा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। बिहार में जो भारत रत्न मिला है वो किसको किसको मिला है, तो नोट कीजिएगा। पहला लिखिएगा आप सभी राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले आप सभी का कह सकते हैं कि राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी। इसको जो है कि भारत रत्न कब मिला था, 1962 में मिला था। याद रखिएगा आप सभी। और ये कहाँ का रहने वाला था, बिहार का ही रहने वाला था। अगला नोट कर सकते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को कब मिला था, याद रखिएगा 1963 में जाकिर हुसैन को दिया गया था। अगला नोट कर लीजिएगा आप सभी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कब दिया गया था, तो याद रखिएगा ये आपको 1992 में इसको मिला था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब, 1992 में। अगला आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला लिखिएगा JRD टाटा, जो कह सकते हैं कि टाटा समूह के संस्थापक यानी कि टिस्को के संस्थापक थे, जो कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया था 1907 में। इसको जो मिला था 1992 में लिख लीजिएगा आप सभी JRD टाटा के बारे में। JRD टाटा के बारे में लिखिएगा, 1992 में इसको दिया गया था। ध्यान रखिएगा 1992 में। अगला आपसे नोट कीजिएगा जयप्रकाश नारायण के बारे में। जयप्रकाश नारायण को कब मिला था,
जयप्रकाश नारायण को दिया गया था 1999 में दिया गया था। यहीं से एक नोट कर लीजिएगा, और जिसे दिया गया था बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां को जो दिया गया था ये आपका 2001 में दिया गया था। तो इतना सा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अगला है विष्णुपद मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? सी राइट आंसर है राजगीर में। ध्यान रखिएगा आप सभी, राजगीर में जो है कि यहाँ पर गर्म जल का अनेक स्रोत आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है जी? बी राइट आंसर है पीपल। देखिए पीपल जो है बिहार का क्या है? राजकीय वृक्ष है। अगला है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है जी? गौरैया। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में गया संग्रहालय इसकी स्थापना कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1970 में। याद रखिएगा आप सभी, 1970 में जो कि फ्रेंड बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? शिलभद्र। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से किया गया था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? देखिए नवादा संग्रहालय की अगर बात किया जाए तो ये आपका हुआ था 1974 ईस्वी में स्थापित। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध गया में यहाँ पर बात किया गया है, यहीं पर गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, वैशाख पूर्णिमा की रात में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1956। ध्यान रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में किस स्थान पे 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे जी, याद रखिएगा उदयन थे। अगला है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 90 और 10 के बीच में। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार 90 रुपया खर्च करेगा तो राज्य सरकार 10 रुपया खर्च करेगा, तो 90 और 10 के अनुपात में करता है। अगला है उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए उत्तर बिहार में ज़्यादातर आपको बाढ़ देखने के लिए मिलता है और बाढ़ के लिए ही प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। अगला है बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है जी? बिल्कुल ये सुल्तानगंज भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना सबसे पहले बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पे नवपाषाण युगनी अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पे नवपाषाण युगनी अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो चिरांद में हुए हैं। याद रहेगा आप सभी को, कहाँ पे हुए फ्रेंड? चिरांद में हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहार का व्यक्ति जो था वो कौन था? रणधीर वर्मा। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, रणधीर वर्मा सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का व्यक्ति था। अगला है भगवान महावीर का देहावसान जो हुआ था बिहार में कहाँ हुआ था, यानी कह सकते कि इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पावापुर, बिहार में हुआ था, या पावापुरी कर सकते हैं इसको, पावापुरी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है कि बिहार में किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह आपका मुजफ्फरपुर जिले को किया गया। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये किस शहर में स्थित है?
तो देखिए ये आपका कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, पटना में स्थित है। अगला है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो कौन सा है। देखिए प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा राज्य का है, जो केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे भारत का छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो वो दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी, बिहार राज्य का। यहाँ पर सबसे कम जो है कि व्यक्ति आय है, हम सिर्फ कह सकते हैं ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में लगनी राग जो है कि किस अवसर पर गाया जाता है। विवाह के अवसर पर गाया जाता है, अभी बताए थे आप सभी को। अगला है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। कुंडलग्राम में हुआ था, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 54 है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या जो है वो किस जिले में है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि लिंगा अनुपात यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे कम लिंगा अनुपात जो है वो किस जिले का है। तो याद रखिएगा मुंगेर जिले का है, यहाँ पर सबसे कम लिंगा अनुपात है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो ये आपका गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिंगानुपात क्या है, अधिक है। अगला है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था। बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। डी राइट आंसर होगा, राजगीर में। अगला है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ की निवासी थी। सी राइट आंसर होगा, मिथिला का निवासी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा और दमन, ये दोनों में समानता नहीं था। बाकी बात ये सभी क्या है, दोनों में समानता था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। पावापुरी बिहार में, समाधि स्थल वहीं पर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में परमंडल जो है ये कितना है जी, 9 परमंडल है बिहार में। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। बिहार में जिला कितना है, सभी को पता होगा, 38 जिला है। अगला है, बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है, 101 अनुमंडल है बिहार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है। यहाँ पर 21 विश्वविद्यालय है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना जिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात किस राज्य में है, किस जिले में है। ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर में है। अभी आपको बताए थे गोपालगंज में सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे है, गोपालगंज में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। फाग राग गीतों की रचना जो है कि बिहार में किसके द्वारा किया गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवल किशोर सिंह ने किया था। अगला है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो याद रखिएगा ये सभी का जो है कि बिहार क्या रहा है, धार्मिक केंद्र रहा है। अगला है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया जाए जो कि आपका बिहार भागलपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। गंडक नदी से आता है त्रिवेणी नहर में पानी। तो ये सभी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए क्या करना है, ये सारा क्वेश्चन को याद कर लेना फ्रेंड आप सभी को। यहीं से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां जो है कि अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी कि उद्गम है उसका। अमरकंटक कहाँ पड़ता है जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ता है अमरकंटक पहाड़ी, वहीं से आपका सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा और सोन है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। देखिए कृषि जो है बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है कि तंत्र विज्ञान विषय की पढ़ाई हुआ करती थी। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो सिंपल सा जवाब है, ये आपका गुप्त वंश के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? देखिए पंचायत में जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होता है पंचायत में चुनाव कराना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है? नहीं है। तो देखिए राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है, जबकि महाधिवक्ता नहीं होता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है किस आधुनिक शहर का पूरा नाम अदेंतीपुरी था? यह अदेंतीपुरी था, किस शहर का नाम था जी? बिहार शरीफ का था। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ये लमसम आपका 46% व्यय किया जाता है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। 2006-07 में जो है कि बिहार का विकासात्मक व्यय जो है ये कितना रखा गया था? तो ये लगभग जो है कि आपका 60% रखा गया था। एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत जो है लगभग कितना है बिहार में? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत जो है वो कितना है? लमसम 17% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशन का जो प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो स्रोत का नाम क्या है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। ध्यान रखिएगा, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त चाणक्य थे। ध्यान रखिएगा, जो राजनीतिक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी होगा, इंडिका होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है कि भांगर मिट्टी देखने को मिलता है। अगला है बिहार राज्य में सबसे लंबी रेलवे पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोन नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिपर्याय है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जी? घनानंद था, जो कि चाणक्य की कूटनीतियों के कारण उसको पराजय होना पड़ा था। और ये किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किया था। मगध का क्षेत्र कौन सा है जी? जो आप बिहार पटना वाला क्षेत्र देखते हैं, गया वाला क्षेत्र देखते हैं, वो क्या है? मगध का क्षेत्र है। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिव्रज, जिसे हम सभी राजगीर के नाम से जानते हैं। अगला है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन के द्वारा किया गया था। अभी आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचाने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वो किला कहाँ बनवाया था? ऑप्शन बी राइट आंसर होंगे, राजगीर में बनवाया था। अगला है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है जी? रोहतास जिला है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। हालांकि बिहार में साक्षरता सबसे कम है, पर जिला की बात किया जाए तो रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला है बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशनगंज। अगला है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। अगला है बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? यानी ठंडा स्थान जो है वो किस जिला को माना जाता है? गया जिला को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा नगर है? पटना। डी राइट आंसर होगा। अगला है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है?
ए राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध मठ कहा जाता है बिहार को, और इसीलिए इसका अर्थ क्या माना जाता है, बौद्ध मठ माना जाता है। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। चलिए आपसे बताइएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1906 में प्रस्तुत की गई थी।